नमस्ते क्लास 11th प्लांट किंगडम चैप्टर स्टार्ट हुआ है। फटाफट विदाउट एनी डिले हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें। डे फर्स्ट में आपको सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया था कि क्या होता है, करना क्या है प्लांट किंगडम में। तो आपको डे फर्स्ट के चैप्टर में सिर्फ इस बात पे वेटेज किया गया था कि देखो बहुत सारा मेथड है फॉर क्लासिफिकेशंस। इतना ईजिली जो क्लास 9th से हम लोग जानते चले आते हैं कि प्लांट किंगडम कैन further categorized into 5 major categories from algae to the gymnosperm। वो आखिर इतना इजीली डेवलप नहीं हुआ है, बस इस पे बातें हुई थी। हम लोग कल ही बात कर चुके थे कि सीधे हम लोग लास्ट पे थोड़ा बात कर लेते हैं। लास्ट पे बात करने के पहले अब हम जानना चाहते हैं, हम बता दें आपको, इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट करें आपको कि प्लांट किंगडम को डिफ्रेंशिएट जो किया गया है, प्लांट किंगडम को डिफ्रेंशिएट जो किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 9th की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, उसको दोहरा रहे हैं हम लोग। फटाफट आप दोहरा लीजिएगा तो कुछ बातें जो पूरे पीछे छूटी हुई हैं वो हमारे साथ चल उठेगा। प्लांट किंगडम को बांटा गया है, बांटने का तरीका है, सबसे पहला तरीका ये था कि वेदर देयर बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड की नॉट। डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी, मीनिंग ऑफ दैट वर्ड डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या हुआ। प्लांट मतलब तो तुम रूट समझता है, स्टेम समझता है, लीफ समझते हो, यही होता है मीनिंग ऑफ प्लांट। तो हम स्टार्टिंग में ही कल बात कर चुके हैं कि हमारा जो अब कैटेगराइजेशन होने वाला है फ्रॉम प्रिमिटिव टू द मोस्ट एडवांस। तो शुरू का इतना प्रिमिटिव करेंगे कि उनके पास ना रूट होगा, ना शूट होगा, ना लीफ होगा, बॉडी बटा ही नहीं होगा अलग अलग। तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होंगे एब्सेंट, और डिफ्रेंशिएशन हुए होंगे प्रेजेंट। तो देयर कुड बी 2 पॉसिबिलिटीज कि प्लांट किंगडम को बंटवारा करने जा रहे हैं तो हम वो प्लांट चूज करेंगे जिसके बॉडी डिफ्रेंशिएटेड ही ना हो। दे बिलोंग्स टू मोस्ट प्रिमिटिव, राइट, वेरी सिंपल। तो हम लोग पहला नाम देते हैं हम लोग इसको थैलोफाइटा। ये पहला वर्ड है, इसमें थैलो वर्ड है, थैलस, थैलोइड मतलब सिंपल सा मल्टी सेलुलर एक मास ऑफ सेल पड़ा हुआ है, ना रूट निकला है, ना स्टेम निकला है, ना लीफ निकला है, इसीलिए वर्ड थैलस लगा है। फिर स्लोली वो डेवलप करेंगे। तो एक वर्ड हो गया थैलोफाइटा। फर्स्ट डिवीजन है ये, जब किंगडम को बांटेंगे तो दिस विल बी योर डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन मिला आपको, मोस्ट प्रिमिटिव मिला आपको, वेरी सिंपल। हम बात करते हैं कि अगर बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होगा तो फिर 2 बातें कर सकते हैं किसी न किसी अदर मेथड पे। क्या मेथड है? तो एक और वर्ड जो काफ़ी सुना सा फेमस सा होगा, वास्कुलर बंडल, यानी कि जाइलम और फ्लोएम, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट में भी मूव करने के लिए, वाटर और फूड को मूव करने के लिए जाइलम और फ्लोएम नाम का कुछ कंडक्टिव टिश्यू होता है। तो हो सकता हो कि ना हो किसी में और किसी में हो। वेरी बेसिक क्लास 9th की बातें कर रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, वेरी सिंपल, ठीक। हाँ, एब्सेंट, अगर एब्सेंट होता है तो एक नया नाम पड़ गया, ब्रायोफाइटा। फाइटा सेंस फॉर प्लांट, थैलोफाइटा में भी फाइटा सेंस फॉर प्लांट। हाँ, हालांकि ब्रायोफाइटा इज मोर एडवांस फॉर्म ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा से थोड़ा एडवांस हुआ है। अब इसमें रूट जैसा स्ट्रक्चर आना स्टार्ट हुआ है, रूट नहीं आया है, रूट लाइक स्ट्रक्चर आएंगे। फिर थोड़ा और एडवांस होगा तो रूट सूट भी बनना स्टार्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट ट्रू रूट, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पे आपके मन में रेज हो सकता है कि सर अगर वास्कुलर बंडल ना हो, यानी कंडक्टिव टिश्यू ना हो, यानी सर वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन ना हो, तब वो जिंदा कैसे रहेगा सर? तो समझिएगा ये प्लांट अभी बहुत छोटा है, मतलब जाइलम और फ्लोएम जस्ट लाइक ए लिफ्ट सिस्टम, लिफ्ट है, ठीक। अगर लिफ्ट किस में लगता है? 10, 15, 20, 25 मंजिला पेड़ बने बिल्डिंग में लगता है, राइट। 15-20 मंजिला है, 15-20 उसमें ब्लॉक हैं तो लिफ्ट लगेगा ना, तब ना ऊपर नीचे जाओगे। अगर एक मंजिला घर है, एक मंजिला घर में कोनो लिफ्ट लगा ले तो भाई साहब
भारत रत्न का अवार्ड मिल जाना चाहिए उसको, ठीक। तो ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो इनको भी उतनी ज़रूरत नहीं है, डिफ्यूजन की मदद से ही काम चला लेते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, जिसमें प्रेजेंट हो गया है उसमें हम फर्दर डिवीजन कर लेते हैं, और वो डिवीजन का बेसिस हो जाएगा सीड। या तो किसी में सीड नहीं होगा या तो होगा, देख रहे हैं कोई ना कोई बेसिस लिया जा रहा है, कहा जा रहा है यदि होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। अगर होगा तो दो बातें होंगी, अगर है बॉडी डिफरेंशिएटेड है तो दो बातें हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ वास्कुलर बंडल, नहीं है तो नाम पड़ गया, अगर है तो फिर दो बातें होंगी ऑन द बेसिस ऑफ सीड, नहीं होगा तो नाम पड़ जाएगा। नाम पड़ गया टेरिडोफाइटा नाम है। मोस्ट मतलब इससे ज़्यादा एडवांस हो गया, रूट सूट लीफ सब इसमें आना स्टार्ट हो गया होगा, कोई डाउट परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक। एक सेकंड रुकिएगा, लगता है फ्लाइट मोड नहीं लगा है, लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टेरिडोफाइटा। एक पॉइंट यहाँ से हम आपको मतलब ये बताना क्या चाह रहे हैं ना, आपको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जाए जो कि आगे पढ़ाई करोगे तो ये सब तुमको हेल्प आउट करेगा। अब हम इन तीनों में बात कर लें, कॉमन बात क्या हो गया, इन तीनों में सीड नहीं है, सीड एब्सेंट, यानी ये सब के सब सीडलेस प्लांट हैं। ऐसे प्लांट हैं जिसमें सीड वगैरह नहीं होता है। सीड एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है, आगे मिलेगा आपको, समझ में आएगा। सीड एक प्रोटेक्टिव कवर के अंदर एक लाइफ पड़ा हुआ है, अब वो लाइफ इज़ अबाउट टू बर्थ, देखा जाएगा। फिलहाल इनमें ये फैसिलिटी नहीं है, सीड नहीं है। इट डजंट मीन दैट कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। मतलब अगर थोड़ा बहुत पढ़ के आए होगे तो तुम सीड समझता है कि मेल फीमेल मिलेंगे, जाइगोट वगैरह बनेगा और वो सीड का फॉर्मेशन कर लेगा, ऐसा नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप तो देख रहे हो, बैक्टीरिया तक में हम लोग गैमेट का ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए हैं। फंगस में भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किए हैं, तो वहाँ पर सीड की तो बात नहीं किया गया है। तो फिलहाल सीड यहाँ एब्सेंट है, नो प्रॉब्लम, ठीक। लेकिन इन सब में जनरली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक कॉमन स्टेटमेंट हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा एक बेसिक बनेगा। और तब जाके हम जब डिटेल करना स्टार्ट करेंगे अबाउट थैलोफाइटा, जिससे हम लोग कहेंगे अलगी, ये अलगे है, अलगी, ठीक। अलगी के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस दोनों हो सकते हैं, एसेक्सुअल भी हो सकता है और हो सकता है सेक्सुअल। सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एडवांसमेंट का निशानी है। हालांकि प्लांटिया किंगडम खुद एक एडवांस किंगडम है, तो ये स्टार्टिंग से ही अपने में डेवलपमेंट करेगा, कैसों करके निकालेगा रास्ता। जब बैक्टीरिया निकाल लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बैक्टीरिया से तो काफ़ी एडवांस है, तो ये तो निकाल ही लिए होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, मिलना मिलाना होता है। आपको हल्का हल्का सेंस जनरेट करें, देखो कुछ पॉइंट्स निकाल लें, हल्का हल्का सेंस जनरेट करें तो आपको लग रहा होगा इसका तो बॉडी ही नहीं है, ना रूट है, ना शूट है, लीफ है। आप प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के नाम पे क्या जान के बैठे हो, आप जानते हो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर। इधर अब जो आने वाले हैं उधर फ्लावर कुछ बनने वाला है, इधर नहीं है कुछ, तो इधर बिना बहुत सिंपल लाइफ है। तो इन जनरल इनका जो हैबिटेट होगा, हैबिटेट जहाँ रहते हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होगा। तो ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा लगभग ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, एक्वेटिक। गैस मारना हो एक्वेटिक तरफ चलेंगे, या समहाउ नियर द वाटर, पानी के करीब रहेंगे, मॉइस्ट एरियाज में रहेंगे। थोड़ा सेंस हो गया ना, क्यों कह रहे हैं पानी वानी का। सेक्सुअल में तो मिलना मिलाना होता है ना, मेल और फीमेल को मिलना मिलाना होता है। अगर पानी में कोई प्लांट रहेगा तो पानी में एक खास प्रकार का सेल को रिलीज कर देंगे, और विद द हेल्प ऑफ वाटर हो सकता हो कि इनके वो सेल आपस में मिल जाए, तो हो गया ना बेनिफिट। समझ पा रहे हो, सिंपल बात कह रहे हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट हमको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में एक कॉमन बेस बन रहा है। हालांकि इस बेस पे तो बहुत बात करेंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम। ये तीनों पॉइंट हमारे सामने आ गए। थोड़ी और हम बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कर लें, ऐसा लगे नहीं कि क्लास 9th ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा डेवलप, क्योंकि ये सब बातें क्लास 9th में आप पढ़ते हैं। और थोड़ा बात कर लें इस एक अलग तरह के जिसमें सीड नहीं होता है और सीड होता है, जिसमें सीड होता है उसे फेनरोगेम्स कहते हैं। ये बायोलॉजिकल वर्ड हुआ जो क्लास 9 से आपको आना चाहिए, फेनरोगेम्स।
एनसीईआरटी में रिटन है क्लास 9th के, और इसके लिए नाम दिया गया था क्रिप्टोगेम्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लांट, सीधा बांट सकते हैं कि क्रिप्टोगेम्स एंड फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स आर दोज प्लांट विच डज नॉट पोजेस सीड, और इसमें सीड होता है, नो प्रॉब्लम। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया ना हम लोग को। और थोड़ा बात कर ले, बायोलॉजी को डेवलप करते हैं। थैलोफाइटा जो होता है वो हैप्लोइड होता है। मीनिंग कनेक्ट करवाते हैं। आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड है। मीनिंग कि हम लोग का कोई भी सेल होगा ना, प्रत्येक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होगा वो जोड़े में होता है, पेयर में होता है, राइट? समझ रहे बात को? तो इधर क्या, इधर जोड़ा में नहीं होता है। ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको रखना चाहिए, ठीक है? तो इनका बॉडी हैप्लोइड बॉडी, इनका बॉडी हैप्लोइड बॉडी, इनका बॉडी हैप्लोइड बॉडी। तो सब समझ ही गए होंगे, सारे के सारे डिप्लॉयड नहीं होते। तो ये इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक? कि प्लांट में अगर थैलोफाइटा के बारे में बात कर रहा है तुम, तो हैप्लोइड है। हैप्लोइड से ही जीवन का शुरुआत होगा उसका। फिर देखेंगे क्या होगा, इसी को तो हम क्लिक करने वाले हैं आगे के क्लासेस, मतलब अभी जो बात करने वाले हैं। अब आ गया फेनेरोगेम जो कि डिप्लॉयड होता है। फेनेरोगेम को हम लास्ट 2 पार्ट में बांट दें, मतलब सीड तो है, समझ रहे हैं ना? सीड अगर नहीं है तो टेरिडोफाइटा, सीड अगर है तो वो आगे या तो कहलाएगा जिम्नोस्पर्म, और नहीं तो कहलाएगा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, अरे बाप रे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हमारे पास, हम भी तो होने चाहिए, हाँ, हमारे पास लास्ट के 2 कैटेगरी मिल गए। मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म कौन हो गया? एंजियोस्पर्म, राइट? और इनकी पोलैरिटी क्या होती है? डिप्लॉयड है ये, और ये भी क्या है? डिप्लॉयड है। तो हमारा मेन कंसर्न तो ये हैप्लॉयड डिप्लॉयड बताना था। हमारा मेन कंसर्न ये बताना था कि ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन इट इज़ मोस्ट प्रिमिटिव, इट इज़ मोस्ट एडवांस। सारे फीचर इसमें मिलेंगे जो इधर कहीं नहीं मिलेंगे। एकमात्र प्लांट एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसमें फ्लावर होता है। और यही तो तुम समझो बायोलॉजी का समझ इस पूरे क्लास 11 का। क्लास 11 में कई जगहों पर हम लोग एंजियोस्पर्म का मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, एनाटॉमी पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शंस पढ़ेंगे, क्लास 12th में रिप्रोडक्शंस करेंगे, ठीक? तो समझिए इस बात को। इस चैप्टर में हम लोग इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करने वाले हैं। आपको लगेगा पेज पलटे भी होंगे तो जिम्नोस्पर्म के बारे में एक ओवरऑल बात करके ख़त्म कर दिया, एंजियोस्पर्म में भी ओवरऑल बात करके ख़त्म कर दिया। रीज़न फॉर दैट कि इसी क्लासेस में हम लोग को आने वाले चैप्टर्स में मिलेंगे, सबके अलग अलग मिलेंगे। मार्फोलॉजी मिलेगा, लीफ मिलेगा, फ्लावर मिलेगा, स्टेम मिलेगा, रूट मिलेगा। काट के देखो अंदर क्या मिलता है, सारा एंजियोस्पर्म। तो इस चैप्टर में फोकस करके आपको थैलोफाइटा के बारे में पढ़ाया गया है, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ाया गया है, उसके टाइप के बारे में बात किया गया है, कौन कौन से टाइप होते हैं, क्या क्या करते हैं। तो थोड़ा मेहनत इधर ही है, इन्हीं तीनों पे मेहनत करना है हम लोग को, ठीक? ये दोनों के बारे में उतना मेहनत नहीं है। इसके बारे में तो क्लास 10th से भी आप सुन के चले आते हैं। क्लास 10th में भी आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना होता था, तो प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़े हो, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़े हो। तो ये जो सामने लिखे ना हम, ये क्लास 9th का हल्का हल्का आपको समझ दे देगा। तो टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसे जूम करके घर पे लिख लीजिएगा और हम इसे जादू से गायब करते हैं। चलिए, जादू सक्सेसफुली कंप्लीटेड। डर लगता है हमेशा कि ऑन और ऑफ करते हैं तो कहीं गायब ना हो जाए, फिर से बनाना पड़ता है, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, लेकिन हम समझ लिए हैं। चलो 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 चलो, अब क्या अभी आपने क्या देख लिया? क्लास 9th का बेसिक बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में जाते हैं, जिसके लिए हमने कहा था कि आप थोड़ा प्रिपेयर होके आइएगा। आप प्रिपेयर होके आइएगा कि आगे काम कैसे। कि लास्ट में एक वर्ड है अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। आइए हम इस पर बात कर लेते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। और ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बातें जो भी होगी ना, क्या है ये अभी समझ में आएगा आपको। जो बातें होंगी ना, ये हो रही हैं किस कंसर्न में? तो ये सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन करते हैं ना प्लांट, तो आप देख ही रहे हैं सारे के सारे सेक्सुअल करेंगे।
आपको लगा ना कि जब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा भी एसेक्सुअल कर सकते हैं तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म तो मोस्ट एडवांस प्लांट है, वो तो करते ही होंगे। यानी सारे प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। नाम सुन के क्या लग रहा होगा आपको? नाम सुन के लग रहा होगा अल्टरनेशन मतलब कुछ अल्टरनेट है, मतलब आज पढ़ाई हुआ कल बंद रहा, कल बंद रहेगा, कल सैटरडे है कल क्लास बंद रहेगा, आज पढ़े कल बंद, फिर परसों पढ़े कल बंद, फिर पढ़े बंद, एक एक दिन के अल्टरनेट मतलब कोई चीज़ है, कुछ हुआ फिर वो बन गया, फिर कुछ हुआ फिर वो बन गया, लगातार ये नहीं बन रहे हैं। और एलोबरेट करते हैं हम, अभी तो सिर्फ वर्ड पे ध्यान दे रहे हैं, और हम सब बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करने वाले हैं। मतलब जो भी प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सारे प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल भी करते हैं। ठीक, तो आइए हमें इस कंसेप्ट को बताने के लिए एक दो वर्ड को समझाना पड़ेगा। अब देखो, या तुम सीधे याद कर लो, नहीं तो ये सीखो कि टीचर ने इस वर्ड को कैसे लेके आए थे, कैसे कॉमन सेंस से। एक वर्ड तुम परफेक्ट सुने होगे और वो वर्ड है गैमेट, पक्का सुने होंगे। गैमेट होता है इन जनरल केसेस। अगर हम आपसे पूछ दें कि गैमेट का जो पोलाइडी है, मतलब कि गैमेट के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कैसा होता है, जोड़े में होता है कि बेजोड़ा होता है, तो लगभग सबको पता होगा कि हैप्लॉइड होता है। ह्यूमन बीइंग में भी रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया है कि स्पर्म सेल बनता है और स्पर्म सेल में एन होता है, हैप्लॉइड होता है, तो ये हैप्लॉइड होते हैं। एन मतलब बेजोड़ा और 2n का मतलब जोड़ा में क्रोमोसोम। ठीक, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके प्रत्येक सेल में 2n होता है। ठीक, अब हमको देखना है n अगर हो गया तो वो 2n नहीं है, n है, हैप्लॉइड है। अब यहीं से समझिएगा, यहाँ से हम सारा बात शुरू कर रहे हैं, याद रहना चाहिए। गैमेट अगर हम कह दें, एक और नाम लिख दें आपके लिए, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट वो सेल होगा, वो स्ट्रक्चर होगा जो प्रोड्यूस करेगा गैमेट। तो कोई बड़ा बात तो नहीं है। अगर गैमेट हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड कह दें, नाम मैच कर जाएगा। तो हम कह दें गैमेटोफाइट हमने उस वर्ड के लिए लिया है जो हैप्लॉइड बॉडी है। तो अभी आप देखे थे ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा का जो हमने लिखा पोलाइडी एन लिखा ना, तो हम कह सकते हैं ना कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट उसका बॉडी है। इसका मीनिंग हो गया ना कि गैमेटोफाइट बॉडी है मतलब हैप्लॉइड बॉडी है। ठीक, और गैमेटोफाइट कोई तो प्रोसेस करेगा और वो फॉर्म करेगा स्पेशल टाइप का कुछ गैमेट। आप सबको पता है एन बॉडी है, एन से एन बनाना होगा। एक नया सेल बनाने के लिए हमें सेल में डिवीजन करना पड़ता है। इतना बेसिक तो जानता होगा कि दो तरह का डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। राइट, माइटोसिस में बराबर बंटवारा होता है, मतलब जो भी था वही आगे रह गया, और मियोसिस में हाफ हो जाते हैं। तो हम बात करें एन है, एन से एन बनाना है तो जरूर क्या प्रोसेस हुआ होगा, माइटोसिस। यानी हमारे प्लांट में गैमेट बनाने का काम माइटोसिस से भी होता है। आप पढ़ के बैठे हो ह्यूमन में कि गैमेट बनाने का काम मियोसिस से होता था, यही तो समझना है आपको। ठीक है, तो समझिएगा कि अगर गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, तो आप पक्का ये समझो इन्फॉर्मेशन कि लगता है वो जो भी है वो हैप्लॉइड बॉडी है, वो ऑर्गेनिज्म की पोलाइडी हैप्लॉइड है। देखो ये सब इन्फॉर्मेशन लेके चलना हम लोग को। तो ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ। और ये जो गैमेट होगा कुड बी मेल गैमेट होगा और कुड बी फीमेल गैमेट होगा, और दोनों आगे जाकर क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। राइट, बहुत सिंपल बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन को आपके बुक के डायग्राम लिखता है सिनगैमी, गैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मिलने को गैमी कह रहे हैं, ये सब मिला दिया सिनगैमी। ठीक, अब थोड़ा एडवांस न हो गए हैं। बैक्टीरिया में न प्लाज्मो और कैरियो की बात हो रही थी, यहाँ सीधे सब मिलेगा, सबगैमी, सिनगैमी, नो प्रॉब्लम। आसान बात कह रहे हैं, सिंपल स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, सबको पता है ना कि क्या बनने वाला है,
क्या बनने वाला है, जाइगोट बनने वाला है। जाइगोट इज द स्ट्रक्चर, क्लास 6-7 से सुनते चले आ रहे होंगे। जाइगोट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो गैमिट के मिलने से बनता है। गैमिट बना ही इसलिए है कि अपने आप को किसी और से मिला सके, राइट। और मिलेंगे, सबको पता है कि जब n, मेल का भी n, फीमेल का भी n, n मिल गया तो क्या बनेंगे, जाइगोट का पोलैरिटी कैसा होगा, 2n, डिप्लॉयड जाइगोट बनेंगे। ये जर्नी था, लाइफ की जर्नी है, आगे जाएगा, हमें इसका यूज़ करना है, तो इतना हम आपको बताते चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ इसी का जस्ट उल्टा, गैमिट। गैमिट खूब खेलेंगे। अभी तक हम लोग मोनरा से और प्रोटिस्टा से, फंगस से एक और वर्ड सुनते चले आ रहे हैं। ये सभी क्या, इससे नया लाइफ बनने की घटना, नया लाइफ बनाने के क्रम में एक और वर्ड से आपको भेंट हुआ है, और वो वर्ड है स्पोर। ये भी तो सुने हम लोग। तो अगर स्पोर वर्ड सुने हैं तो हम लोग एक और वर्ड जोड़ेंगे, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। व्हाट इज स्पोरोफाइट? ऐसा कोई सेल होगा जो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, राइट। अब ये इससे अलग है। लॉजिक या तो तुमको रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो मेरा लॉजिक है कि जाइगोट, सॉरी गैमिट हम लोग सुने हुए हैं, तो गैमिट हम लोग सुने हुए होते हैं। गैमिट हैप्लोइड होता है तो गैमेटोफाइट भी हैप्लोइड हो गया। अब हम स्पोरोफाइट लेके आ रहे हैं, तो अब तुम कोई रट्टा मारो, चाहे समझ लो, चाहे लॉजिक लगा लो कि ये हमारा डिप्लॉयड बॉडी है। डिप्लॉयड बॉडी को स्पोरोफाइट कहते हैं। ये गांठ बांध लीजिए दिमाग में। 2n होता है डिप्लॉयड का सिंबल के रूप में, नो प्रॉब्लम। और ये फॉर्म करेगा स्पोर। स्पोर का पोलैरिटी n। अभी तक तो जितना तुम पढ़ के आया होगा फंगस वंगस में, तो स्पोर का मतलब तुम हैप्लोइड ही समझता है, n कर लो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आसान बात है, ठीक है। चलो अब ये समझ रहा होगा कि 2n से n बनाना होगा अगर, तो हमें तो यहाँ पर म्यूसिस करना होगा ना। डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस। माइटोसिस से बराबर बराबर बंटवारा होता है। अगर इधर 2n होता तो इधर भी 2n होता, n होता तो n होता। म्यूसिस क्या होता है, इधर अगर 2n है तो इधर n हो जाएगा। मन में किसी के, हाँ सर अगर n हुआ तो नहीं होता है, n वाले में म्यूसिस होगा ही नहीं। जब हम लोग पढ़ेंगे ना, सेल डिवीजन पढ़ाएंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि हैप्लोइड में म्यूसिस नहीं होता है, डिप्लॉयड में होता है। तो कुछ टर्म्स सुन रहे ना अब आपको, डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो कि स्पोर जो होते हैं ना, नेवर फ्यूज्ड, कंसेप्ट समझिएगा। गैमिट जो होते हैं ना, इन्हें बनाया इसलिए गया है कि ये क्या हो सके, ये जाकर फ्यूज हो सके, ठीक। और स्पोर जो बना है ना, वो फ्यूज होने के लिए नहीं बना है, इतना तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा। स्पोर बनते हैं, इंतजार करते हैं, फेवरेबल कंडीशंस आता है, अपने आप को डेवलप कर देते हैं। n है, n से n डेवलप करना है तो माइटोसिस करेंगे, ठीक, बहुत सारा बनाएंगे सेल, और जो करना हो करें। मतलब ये फ्यूज नहीं करेंगे, कुछ आगे बनाएंगे, इससे जो आगे बन जाएगा हो सकता है वो गैमिट बन जाए। अगर ये गैमिट बनाना शुरू कर दे, ये स्पोर, तो ये स्पोर ना रहा ना, गैमेटोफाइट बन जाएगा। कनेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, दिमाग को दौड़ाओ, ठीक है। देखेंगे, हटो, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, आसान बात कर लेते हैं। इतना हो गया, ये रखना ध्यान कि स्पोर को मिलाना नहीं है आपको। स्पोर बना है अपने आप को और आगे बढ़ाने के लिए। क्या, कैसे बढ़ाएगा ये अपने आप को, और डेवलप कैसे कर पाएगा, और डेवलप कर पाएगा। एक ही प्रोसेस है उसके पास, माइटोसिस, क्योंकि n हो चुका है, डेवलप होके n ही बनना है। सिंगल सेल होगा अगर एक, तो बहुत सारा बनेगा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो दो टर्म हम आपको सिखाने की कोशिश किए। आपको समझ में आ ही गया होगा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जो प्लांट के बॉडी हैं, दे आर स्पोरोफाइट, और जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है वो आपके गैमेटोफाइट। यहाँ तक तो कह ही सकते हो ना, मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ तक तो तुम्हारा ये समझ बना, और जहाँ जहाँ थोड़ा चेंज होगा बात कर लेंगे, ठीक। अब आ जाओ, इसी में कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। हमारे हिसाब से तुम शब्द जान गया, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ठीक। अगर हम क्या करें, एक साइकिल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाना है, तो हमें किसी प्लांट का लाइफ साइकिल को दिखाना होगा।
व्हाट इज लाइफ साइकिल? कि एक प्लांट ग्रो किया, रिप्रोड्यूस किया, नया लाइफ बना दिया, अब वो नया लाइफ फिर ग्रो किया, रिप्रोड्यूस किया, नया लाइफ बना दिया। तो ये साइकिल चलते रहना चाहिए, हर लाइफ नया लाइफ बनाते जाए और वो जो नया लाइफ है फिर नया लाइफ बनाते जाए, तो ये उस स्पीसीज का साइकिल चलते रहेगा। ठीक, तो हमें उसी को दिखाना है। अब प्लांट कुछ भी हो सकता है, थैलोफाइटा हो सकता है, ब्रायोफाइटा हो सकता है, टेड, कोई भी प्लांट हो सकता है। ठीक, उसकी पोलैरिटी कुछ भी हो सकती है। अगर हम ये कहें कि ये स्पोरोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, मोस्ट एडवांस एंजियोस्पर्म ले लेते हैं जो क्लास 9th 10th में पढ़ते चले आ रहे हो। स्पोरोफाइट म्यूसिस करेगा, स्पोर बनाएगा, जो भी स्ट्रक्चर हैप्लोइड है वो बॉडी क्या कहलाएगा? गैमेटोफाइट। जो भी स्ट्रक्चर, जो भी बॉडी, ऐसे समझते हैं, जो भी बॉडी हैप्लोइड है वो गैमेटोफाइट है और जो भी बॉडी डिप्लोइड है वो स्पोरोफाइट है। म्यूसिस करेगा तो जो भी बनने वाला है वो तो हैप्लोइड बनने वाला है, स्पोर बनने वाला है। जो भी कर रहे हैं यही स्पोर और डेवलप करके गैमेट बनाएगा। ठीक, तो यानी फाइनली क्या बना रहे हैं यहाँ पर? गैमेटोफाइट बना रहे हैं। स्पोरोफाइट ने गैमेटोफाइट बनाया, हमारा बड़ा सा प्लांट बना दिया गैमेट। ठीक, अब ये गैमेटोफाइट क्या करेंगे? गैमेटोफाइट क्या करते हैं? गैमेट बनाते हैं। ठीक, थोड़ा देर वो मिक्स कर दी इस बात को। गैमेटोफाइट गैमेट बनाएंगे, मेल बनाएंगे, फीमेल बनाएंगे, दोनों आपस में आकर मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा। कैसा? 2n का। और ये जाइगोट माइटोसिस के द्वारा अपने आप को डेवलप करेंगे, एक सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर सेल बनेंगे और फिर स्पोरोफाइट बन जाएगा, फिर नया लाइफ बन गया। अब ये नया लाइफ फिर बड़ा होगा, रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर वो गैमेटोफाइट बनाएगा और गैमेटोफाइट फिर से नया लाइफ बना देगा। हो सकता हो यहाँ गैमेटोफाइट हो, वहाँ स्पोरोफाइट हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा देखने में, लेकिन आप ये समझो कि कैसा भी लाइफ साइकिल हो उसमें स्पोरोफाइट भी स्टेज आने वाला है, मतलब उस प्लांट में ऐसा बॉडी बनने वाला है जो डिप्लॉयड है और कुछ समय के लिए ऐसा भी बॉडी बनने वाला है जो हैप्लोइड है। दिस इज हैप्लोइड स्ट्रक्चर, दिस इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो किसी भी प्लांट में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ऐसे तो होगा ही होगा, माइटोसिस होगा ही कहीं पर, म्योसिस कहीं पे होगा ही, माइटोसिस कहीं पे होगा ही, बीच में फर्टिलाइजेशन का इवेंट होना ही होना है। समझ पा रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? कि कोई भी प्लांट के लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बनना ही बनना है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि किस प्लांट में कौन सा बॉडी का स्टेज सबसे ज़्यादा दिन तक है या सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेल। अगर हम एक प्लांट का बॉडी लेते हैं उसमें मान लो फॉर कैलकुलेशन 1000 सेल हैं और 1000 सेल का में से 999 सेल आपके डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के हैं और एगो दूगो 5 गो 10 गो हैप्लोइड है, तो हम कहेंगे कि भाई वो डिप्लॉयड बॉडी है, जो ज़्यादा है उसी का ना प्रभाव रहेगा। तो एक वर्ड समझिएगा यहाँ पर। अब ये स्पोरोफाइट पे हम लगाते हैं स्टार, गैमेटोफाइट पे लगाते हैं स्टार। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ क्लिक कर रहे हैं कि स्पोरोफाइट बॉडी है अगर, तो ये लाइफ साइकिल में बनाएगा गैमेटोफाइट, फिर बनेगा स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट फिर आया लेकिन गैमेटोफाइट के बाद। फिर स्पोरोफाइट को नया आना है तो फिर बनाना होगा गैमेटोफाइट और फिर बनेगा स्पोरोफाइट। अगर कोई किसी का बॉडी गैमेटोफाइट है तो उसे बनाना पड़ेगा स्पोरोफाइट, देखिएगा कैसे। ठीक, और फिर बनेगा गैमेटोफाइट। ठीक, देखिएगा कैसे, एग्जाम्पल आएंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक, पहला ही एग्जाम्पल आ जाएगा, हम देख लेंगे। ठीक, तो कोई भी स्टेजेस आ रहे हैं तो वो ऑल्टरनेट आ रहा है। ठीक, एक के बाद एक आ रहा है। ठीक, अब कौन सा स्टेज ज़्यादा दिन तक रहेगा, कौन सा स्टेज, दोनों स्टार में से, आप स्टार समझिएगा, डोमिनेंट, इन दोनों में से कोई एक ही फॉर्मेट डोमिनेंट होगा। अभी फिलहाल एक ही डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट मीनिंग क्या? मीनिंग ऑफ डोमिनेंट स्टेज या फेज। नंबर 1 मतलब किसी प्लांट में कौन सा डोमिनेंट स्टेज है, इस बात का आइडेंटिफिकेशन आप उसके
नंबर ऑफ सेल से लगाएंगे, बोल रहे हैं अभी हम आपको, चमके दूसरा बात है, दूसरा क्या बात है, नंबर ऑफ सेल जिसका हाई होगा, हाई नंबर ऑफ सेल, अगर डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल किसी प्लांट बॉडी में ज़्यादा है तो हम समझेंगे वो डिप्लॉयड बॉडी का प्लांट है, वही उसका स्टेज डोमिनेंट है। और बात कर लें, मोर लाइफ स्पैन, मतलब अगर मान लो 100 डेज का प्लांट है, 100 दिन तक प्लांट जिंदा रहता है, और हमने रिसर्च किया तो पाया कि 70 से 80 से 90 दिनों तक हमें प्लांट में केवल और केवल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही मिल रहे हैं, और जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बना है वो फॉर 10 डेज है, फॉर 15 डेज है, तो डोमिनेंट किसको मानेंगे? 2n वाले को, डिप्लॉयड वाले को, क्योंकि उसका ज़्यादा समय अंतराल पे लाइफ में था, नो प्रॉब्लम। डोमिनेंट तो वही होता है जो ज़्यादा बोल रहा है, हम ज़्यादा बोल रहे हैं, उस समय से हम बोल रहे हैं तो हम ही क्लास में डोमिनेंट कर रहे हैं। कभी कभी आप भी बात कर लीजिएगा क्लास में, इट डजंट मीन दैट कि आपका डोमिनेंसी हो गया, नहीं, हमारा ही डोमिनेंसी चल रहा है, और यहाँ तो 100% हम ही बोल रहे हैं। ठीक है, देखो कनेक्शन जोड़ने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक, तो जुड़ा, थोड़ा सा जुड़ना चाहिए आपको। और बात कर लें, ठीक, कि डोमिनेंट फेज वो फेज होगा जो फोटोसिंथेटिक होगा। अब प्लांट है तो खाना पीना तो फोटोसिंथेसिस से ही ना होता होगा। अब मान लो कि एक प्लांट में देखो इस चीज़ों की क्लैरिटी और ज़्यादा मिलेगी, हालांकि अभी भी क्लैरिटी है, कोई बड़ा बात नहीं है, बेफिक्र का बात नहीं कि भाई ऐसा क्या, अरे क्या क्या, रोक लो ना, फिर पीछे चले जाओ, फिर देख लो क्या है। ठीक, एक बार में नहीं समझ में आता है, 20 बार बुलवाओ हमसे। ठीक, बहुत आसान बात कर रहे हैं। ठीक, कि प्लांट में डिप्लॉयड स्टेज भी है, मतलब प्लांट में कोई हिस्सा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, कोई हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कौन खाना बना लेता है। जो खाना बना लेगा वो सेल्फ डिपेंडेंट रह गया, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। हो सकता हो कि गैमिट बना हुआ हो और गैमिट डिपेंडेंट है ऑन प्लांट, ये आप पढ़ते चले आते हैं ऐसा बात कुछ। ठीक, तो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए खुद, तो डिपेंडेंट वही नहीं होगा जो अपना काम स्वयं कर लेगा, अपना काम कर लेता है, किसी के फेरा में नहीं पड़ता है, कोई कितनों बोले ये है वो है वो है, अपना काम करना होता है। एट द एंड आप ही को करना है, एट द एंड आप ही निकल रहे हैं या लटक रहे हैं, सामने वाले जो भी हैं अपना अपना चमका के चले जाएंगे आपके सामने। ठीक, एट द एंड कोई नहीं जानने वाला है कि आपने कैसा तैयारी किया है, किसने तैयारी करवाया है, आपका हुआ नहीं हुआ, तो ये आपको करना है। सेल्फ डिपेंडेंसी का ज़्यादा स्ट्रांग, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, तो चलो क्या कह रहे हैं हम कि फोटोसिंथेटिक होना चाहिए। ठीक, फ्री लिविंग कह देते हैं, फ्री लिविंग या सेल्फ डिपेंडेंट। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, हल्का सा चमक जाने से बहुत आंखों को तकलीफ नहीं हो जाएगी। ठीक है, हम रोक के दिखा भी सकते हैं, दिख भी तो गया। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खटाक से ले लिए, ठै से, ओके। तो ये सभी जो पॉइंट जिसमें होगा ना, वो हमारा क्या होगा, डोमिनेंट फेज होगा। हो सकता हो कि ये बात आपको क्लिक ना कर पा रहा हो, ठीक, हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये सब हमको ज़रूरत है, छोटी छोटी बातें हैं, वेरी स्मॉल। अब हम अगर एक लाइफ साइकिल दिखाएं, ठीक है, ये आपको उतार लेना है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं। अगर हम एक लाइफ साइकिल दिखाएं और हम एग्जाम्पल ले लें शुरुआत वाले से ही, ठीक, अब हम लाइफ साइकिल दिखाने वाले हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक, अलगी लेते हैं, अलगी मतलब थैलोफाइटा, अलगी का लाइफ साइकिल लेते हैं। ऑलरेडी बता चुके हैं, इट इज़ द इंफॉर्मेशन कि इसका बॉडी हैप्लॉयड होता है। अब आप समझ रहे हैं ना, इसका बॉडी का लाइफ का शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं हम लोग, गैमेटोफाइट से करने वाले हैं। गैमेटोफाइट हैप्लॉयड बॉडी होता है, हमारा थैलोफाइटा हैप्लॉयड है। अब थैलोफाइटा का मन कर रहा है कि चल भाई कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमारा गैमेटोफाइट मैक्सिमम क्या कर सकता है, माइटोसिस करेगा एंड दे फॉर्म गैमेट, वेरी सिंपल। ठीक, इन्होंने माइटोसिस करना है एंड दे फॉर्म गैमेट, मेल गैमेट बनाएंगे और फीमेल गैमेट बनाएंगे।
हम जब अलगी स्टार्ट करेंगे तो ये बताएंगे कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट का साइज कैसा है, कौन फ्लैजिलेटेड है, कौन नॉन फ्लैजिलेटेड, वो दूर की बात है। तो ये जो बना गैमेट एन से एन ही न बना होगा, एक सेल से 2 सेल बना, मेल वाला अलग बना रहा होगा, फीमेल वाले अलग बना रहे होंगे, नदी के किनारे होंगे, समझिएगा ये पानी है, नदी का किनारा है, यहाँ पर एक अलगी पड़ा हुआ है, एक यहाँ पे एक अलगी पड़ा हुआ है, देख पा रहे हो तुच्छ सा अलगी को, ठीक। और ये अगर मेल वाला है और ये फीमेल वाला है तो हो सकता हो इसने बनाया इस प्लांट के गैमेटोफाइट ने माइटोसिस किया और बनाया एक गैमेट, और मेल का गैमेट हो सकता हो उड़ते उड़ते पानी के थ्रू, पानी के थ्रू बहते बहते फीमेल वाले के पास आ गया और फर्टिलाइजेशन संपन्न हुआ, जिससे हम लोग सिनगैमी भी बुक लिखता है आपका। और सिनगैमी होते ही क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, राइट, जाइगोट बन गया, नो प्रॉब्लम। अब देखो आगे का बात, जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जो भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट, जाइगोट कह लो या इसे कह लो स्पोरोफाइट। अब डिपेंड करता है प्लांट टू प्लांट, कंडीशन टू कंडीशन, हो सकता हो कि इसे 10-15 दिन जाइगोट को सस्टेन करना पड़े कि अभी हमें नया लाइफ नहीं बनना है। नया लाइफ मतलब क्या, ये वाला नया लाइफ नहीं बनना है, हो सकता है इन्वायरमेंट खराब हो तो रुकेगा। हो सकता हो किसी में ये थोड़ा ग्रो कर जाए, डिवीजन कर करके 2n से 2n 50-60 स्ट्रक्चर बन के तैयार खड़ा हुआ हो, ठीक। ये हजारों लाखों सेल में थे, यहाँ 50-60 को बन गया होगा, तो एक अपना भी अपीयरेंस दिखाता है कि भाई हम आ गए हैं, ठीक। हाँ, अगर ओके सब सीन रह गया तो मियोसिस करेगा, ये 2n में मियोसिस होगा तो व्हाट दे फाउंड, गैमेटोफाइट, राइट, मियोसिस करेंगे और हमारा एक सेल बनेगा। अब एक सेल अपने आप को माइटोसिस कर बना लेगा पूरा बॉडी, सिंपल, वेरी सिंपल। तो हमारा एक लाइफ साइकिल भी चल गया, वही अभी जस्ट बनाए हैं, कुछ बेसिस तो बनाया नहीं गया है, ठीक। हम नाम देना स्टार्ट कर देंगे अलगी में तो यही थोड़ा सा हवा बंधा जाएगा इसके बारे में, ठीक। अगर हम कहें तो अगर अब हम चेक करते हैं कि ये वाला फेज और ये वाला फेज में नंबर ऑफ सेल, ये डोमिनेंसी वाला बात, नंबर ऑफ सेल किसका ज़्यादा है, तो इसका ज़्यादा है नंबर ऑफ सेल। ज़्यादा लाइफ स्पैन किसका है, ये तो एक सिंगल सेल का है, चाहे 10 दिन या 5 दिन या 4 दिन के लिए बने थे, ये मेजॉरिटी ऑफ लाइफ टाइमिंग में इसको दिखाया जाता है, ठीक। फोटोसिंथेसिस कौन करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। इस जाइगोट को खाना पीना कुछ भी खाना होगा तो फीमेल के बॉडी के अंदर यही पहुंचाएंगे, फीमेल का बॉडी तो वहीं पर पड़ा हुआ है, अंदर में कुछ हो रहा होगा, ऐसा कुछ। फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है, आसान बात हो गया। तो कौन हो गया, ये हैप्लॉइड लाइफ हो गया डोमिनेंट, इसलिए इस साइकिल को नाम दिया गया हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। देखो नाम से सुनो, व्हाट इज हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल, ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें हैप्लॉइड बॉडी डोमिनेंट है, आसान बात। फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए डिप्लॉयड बॉडी बनेगा, लेकिन वो फिर तुरंत अपने आप को हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देगा, आसान बात, वेरी सिंपल। एक एग्जाम्पल, अभी जो लिखे थे जस्ट वही लिखा गया है, हो गया। हमारा प्लांट किंगडम का पहला नाम अलगी हैप्लॉइंटिक निकला, समझ में आया, बड़े आराम से इस बात को कर सकते हैं, कोई दिक्कत। बड़ा लंबा बन गया क्या जी, फ्लो बनाए जा रहे हैं, दिख जा, बन रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, डन, इतना हो गया। एक हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल हम बता दिए हम आपको। चलो और थोड़ा सा हल्का सा मेहनत कर देते हैं, ठीक, तुरंत ये भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और लिख लेना है। अब हम एक और एग्जांपल, ये सबसे ले लिए प्रिमिटिव, अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा एडवांस, नाम रहा सीधे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। दूसरा एग्जाम्पल, अब हम देखो, अभी हम हैप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल बता दिए, अब हम आपको बता देते हैं डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल। अब बिना बताए ये बात तुम समझा होगा ना कि डिप्लॉइंटिक लाइफ साइकिल ऐसे प्लांट की लाइफ साइकिल की बात हो रही है जिसमें डोमिनेंट फेज क्या है, डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड मतलब स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। अभी इसके पहले अलगी में
गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। ठीक, तो हम स्टार्टअप करेंगे कहाँ से लाइफ स्पेन चलाने के लिए, थोड़ा समझिएगा। फिर सेप्रो लिख रहे हैं। स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफिटिक से शुरुआत करते हैं। स्पोरोफिटिक क्या करेगा, मियोसिस करेगा। और आप क्लास 10th का कुछ बात को फटाक से रिकॉल करिए। क्लास 10th में आपको एंजियोस्पर्म प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया है, जिसमें ये पढ़ाया गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल वाला बनाएगा तो पोलन ग्रेन बनाएगा, फीमेल वाले में कुछ बड़ा सा एम्ब्रायो सैक बना था, तब जाके फर्टिलाइजेशन हुआ था। इतना बस ख्याल करिए, हम बताते हैं आपको। स्पोरोफाइट ने बनाया, ये एग्जाम्पल किस में चल रहा है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, ये दोनों एग्जाम्पल चलने वाले हैं। ठीक है, डिप्लॉयंटिक लाइफ, हैप्लॉयंटिक कंप्लीट। हैप्लॉयंटिक का एग्जाम्पल अलगी है, डिप्लॉयंटिक का एग्जाम्पल है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, लेकिन कुछ अलगी हैं जो डिप्लॉयंटिक दिखाते हैं। उसका आपके एनसीईआरटी में रिटन है उसका एग्जाम्पल, नो प्रॉब्लम। इसीलिए तो एक दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसा कुछ आया था कि हैप्लॉयंटिक डिप्लॉयंटिक दोनों होते हैं, तो जाइगोटिक ऐसा कुछ था। तो कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। आइए ध्यान दीजिए। अब समझ लो कि आम का पेड़ है, ठीक है। आम का पेड़ ने जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, आम के पेड़ ने बनाया गैमेट। मेल वाला गैमेट को नाम देते हैं माइक्रोस्पोर, और फीमेल वाले गैमेट को नाम देते हैं मेगास्पोर। ये आसान भी है, समझते भी हैं। माइक्रो मतलब छोटा, मेल वाले को छोटा सा बनना होता है क्योंकि मेल वाले को मूव करना है, और फीमेल वाले को मूव नहीं करना है तो बड़ा सा बनना है। मेगा से बड़ा का सेंस होता है, नो प्रॉब्लम। माइक्रोस्पोर, ये हमारा बॉडी हो गया एन। जैसे ही हैप्लॉयड हो गया तो हमने बना लिया क्या, गैमेटोफाइट बना लिया। ठीक, समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सर आप कह रहे थे स्पोरोफाइट वो होता है जो स्पोर बनाता है। अरे हमारा पूरा फोकस उसके इस नाम पे था, इसी तो लिंकअप कराए हम आपको। यहाँ लिखा भी हुआ है ना कि स्पोर फर्दर जाकर डेवलप करेगा। तो समझिएगा, अगर आपको ख्याल हो कि एक सेल बन के तैयार हो गया है एन पोलैडी वाला, तो ये सेल डिवीजन करते करते एक ऐसा सेल बना था जिसमें ऐसा कुछ सीन बन गया था, अगर ये आपको याद होगा तो, प्लांट में जिसे हम लोग कह रहे थे एम्ब्रायो का सैक बन गया, जिसमें एक यहाँ पर फीमेल का जर्म सेल है, एग सेल है, फीमेल का एग सेल है जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है, और ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया जो फर्टिलाइजेशन करेगा तो इंडोस्पर्म बनाएगा। भारी भारी बात, लेकिन अच्छे मास्टर से पढ़ के आए होगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक, तो ये ध्यान जानते हो। तो ये ऐसी थोड़ी बना है। अब ये मेगास्पोर एन से, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। आप सुने होंगे कि 1 2 3 4 5 6 खुद मिलाकर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस वाला एक स्टेज बनता है, तब रेडी होती है फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए। ऐसा क्लास 10th में पढ़े होंगे आप। ठीक, तो ये ऐसी थोड़ी हुआ होगा। यहाँ पे क्या प्रोसेस किए होंगे, माइटोसिस करना स्टार्ट किए होंगे। एन से एक सिंगल सेल था मेगास्पोर, क्लास 12th में जाओगे तो इसका भी नाम मिलेगा आपको। फिलहाल एक सिंगल सेल था, इसने 7 सेल बना दिया। एन से एन ही बनाया है तो माइटोसिस ही करेगा, और ये इसको मैच नहीं कर रहा है। गैमेटोफाइट माइटोसिस करके गैमेट बना रहा है। हाँ, ये हमारा एग सेल, ये हमारा एग सेल क्या है, गैमेट है। सेम चीज माइक्रोस्पोर में मेल वाला काम, तो आपको पता है ना कि ये पोलन ग्रेन बनाने वाला है। पोलन ग्रेन एक ऐसा डिब्बा बनने वाला जिसके अंदर दो सेल है, तभी तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। तो सोचो ना, ये भी तो एक सिंगल सेल था, और कल को ये डेवलप किया ना, कह रहे थे ना स्पोर माइटोसिस करके डेवलप करेगा। तो अगर ये करना शुरू कर दिया तो दैट स्पोर इज नोन एज व्हाट, गैमेटोफाइट। तो ये माइक्रोस्पोर गैमेटोफाइट है। यही माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन कह रहे हो जो डेवलप हो गया है, यही मेगास्पोर को एम्ब्रायो सैक कह रहे हो जो कि डेवलप हो गया है। तो इसको भी हम कह सकते हैं गैमेटोफाइट, इसको भी कह सकते हैं गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट ने अंदर क्या बनाया है, अंदर बनाया है मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट।
बन गया गैमिट। गैमिट का काम क्या होता है? मिलना। ये दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। कैसा जाइगोट बनेगा? 2n बनेगा। राइट, जाइगोट बना 2n। अब ये 2n वापस अपने आप को डिवीजन कर करके कैसे? माइटोसिस, म्यूसिस नहीं, माइटोसिस, क्योंकि ये डिप्लॉयड है। जाइगोट मेरा डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड को डिप्लॉयड रहने देना है, बना देना है। दिस इज डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल। आसान, सिंपल, एक बार दो बार देखने योग्य बातें। अभी ये तुम्हारा क्लियर था, हैप्लोएंटिक, डिप्लॉयंटिक, क्लियर। अलगी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, बीच का दो छोड़े हुए हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। इसमें होगा कुछ परेशानी, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। फॉर ए मोमेंट नंबर ऑफ सेल इनके यहाँ पे कितने हो गए? 6-7 गो हैं, 2 हैं। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए स्ट्रक्चर बन के प्लांट में रहता है। मेजॉरिटी में टाइमिंग तो इन्हीं का होता है, इस बॉडी का होता है। दिस इज डोमिनेंट। लेकिन अब जो मिलेगा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में टाइमिंग का इशू है। अगर आप डायग्रामेटिक देखें तो अब हैप्लो डिप्लॉयंटिक, मतलब हैप्लॉयड भी डिप्लॉयड भी, कोई डोमिनेंसी नहीं, लगभग दोनों का स्टेजेस बराबर है। दोनों का स्टेजेस बराबर है, मतलब समझ रहा है ना? नंबर ऑफ सेल बराबर है, लाइफ स्पेन बराबर है। हाँ, डिपेंडेंसी देखने वाली होती है, इन्फॉर्मेशन वाला बात होता है कि कौन डिपेंडेंट है किस पर। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पर कि गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पर। यहाँ पर तो इन सबको खाना पीना खिलाने वाला कौन है? प्लांट बॉडी। समझ पा रहे हो? एक बार दोबारा देख भी सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। बढ़िया बात, हम बीच वाला छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि इसको हम फिर दोहराएंगे लास्ट में जाकर। ठीक, अब इतना जब जान गए ना, तब हम अलगी का वो सब नाम लिख सकते हैं। ठीक, नाम लिखेंगे और हम जब ब्रायोफाइटा में एंट्री करेंगे ना, तभी आपको समझ में आ जाएगा हैप्लो डिप्लॉयंटिक लाइफ साइकिल क्या कह रहे हैं। मेहनत हुआ, बढ़िया सा हुआ, एक ज़बरदस्त सा वीडियो बनकर तैयार कर दिया हम आपके लिए। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट किंगडम, होपफुली यू गेट इट। हम लोग आगे बात करेंगे। आप चाहें तो अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं कहीं आपको समय लेने में दिक्कत हो रहा हो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बड़े आराम से घर पे लिख लीजिएगा। कॉपी नोट्स बनते रहना चाहिए, टू द पॉइंट पढ़ाई हो रही है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल नहीं, कल सैटरडे है, बंद रहेगा मंडे को।